आप देख रहे हैं सतपुड़ा नेटवर्क। पेश है परासिया की हलचल। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की एसडीएम ने की समीक्षा। बारिश से बड़ी मुसीबत, तहसील परिसर में भरा पानी। गोटमार मेले की तैयारियों पर कलेक्टर एसपी ने ली बैठक। स्वास्थ्य विभाग की राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आज जनपद पंचायत परासिया के सभाकक्ष में आयोजित की गई। एसडीएम ने अधिकारियों के साथ योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। भविष्य को लेकर खाका तैयार किया गया। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने को लेकर जानकारी दी गई। बच्चों की जांच, उनके उपचार की व्यवस्था आदि को लेकर प्रशिक्षित किया गया। एसडीएम मनोज प्रजापति, तहसीलदार कमलेश राम नीरज, डीएमओ डॉक्टर देवेंद्र भालेकर, डॉक्टर सुधांशु मालेकर, जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुपम जैन, डीएमओ डॉक्टर सुधा बख्शी, डीपीएम अनूप साहू ने बैठक में जानकारियां दी। वैक्सीन, डेंगू, टीबी, अंधत्व निवारण सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में कहा गया कि 30 सितंबर तक पहली डोज वैक्सीन की सभी को अनिवार्य रूप से लगवाना है। इसके लिए सर्वे कर सूची बनाकर टीका लगवाया जाए। इसके बाद अक्टूबर से दूसरा डोज लगाया जाना है। डेंगू महामारी के रूप में न बदले, इसको लेकर जानकारी दी गई। बैठक में कहा गया कि डेंगू का रोग नियंत्रण पहले ही प्रयास में किया जाना चाहिए। त्योहार मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। इसको लेकर जानकारी देते हुए सभी से जल्दी टीका लगवाने का आग्रह किया गया। कौन सा सॉफ्टवेयर कोविन, ये जो कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, सबसे सरल सॉफ्टवेयर है, सबसे तेज चलता है। अभी आप अनमोल में काम करते हो, इतनी परेशानी आती है। इसमें आती है कोविन, किसी ने चलाया होगा तो। इसमें करना क्या रहता है, मैं तो ये बता दो आपको। कोविन में हमें कुछ नहीं करना है। मैंने तो एक ऑफलाइन भी दे दी है फॉर्मेट की, व्यक्ति का नाम लिख लो, जैसा आधार में है वैसा लिखो, उसका मोबाइल नंबर लिख लो, उसका आधार कार्ड, कौन सा डोज है, मात्र 4 चीजें हैं लोग। उसके बाद अपन कवरेज वाले क्षेत्र में आके एंट्री कर दो। ये इतना बड़ा काम नहीं है जो कि हमारे द्वारा बटन सॉफ्टवेयर चला के देखता हूँ, इसलिए मुझे तो आप बेवकूफ बना नहीं पाओगे। मैं भी किसी को नहीं बना पाऊंगा, ना एसडीएम सर को, ना किसी को। क्योंकि वो लोग पंजीयन करा दो मोबाइल में उनका वो 4 सीक्रेट कोड है, वो आप लोग ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, तो आपको आसानी जाएगी एंट्री के समय। आज आप लोग अपना ड्यू वाली जो सूची है वो संख्या कम से कम आप तैयार करें। सेकंड डोज हमारे कितने रह गए हैं, पहले डोज वाले कितने बचे हैं, इसके आधार पे आपको अगले सत्र लेने पड़ेंगे। आगामी दिनों में सत्र में आप डोज की संख्या, जैसे मैंने बताया, शनिवार को भारी बारिश मुसीबत का कारण बन गई। सड़कों पर पानी भर गया, नालियां जाम हो गई। वहीं तहसील परिसर में पानी भर गया, कामकाज में दिक्कतें हुई। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम साहू ने बारिश से हुई परेशानियों को लेकर जानकारी दी। अरे वो उसको बुलाना, सतपुड़ा वाले को जरा यार। होने का जो शासन प्रशासन की जो लापरवाहियाँ होती है, उसकी एक छोटी सी कड़ी आज हमारे तहसील न्यायालय परिसर में हमें देखने को मिली है। तहसील न्यायालय में पूरा का पूरा पानी जो है भर गया, और इतना पानी भरा कि आधी गाड़ियां जो है लगभग आधी गाड़ियां उस पानी से डूबने लगी, और पानी जो है न्यायालय कार्यालयों में प्रवेश करने लगा। यहाँ जो नाली बनी हुई है वो पूरी तरह जाम है, और ये बात प्रशासन को, यहाँ तहसीलदार एसडीएम और यहाँ के सभी कर्मचारियों को बहुत अच्छे से पता है कि बारिश में पानी, अगर नालियाँ बंद रहेंगी तो पानी भरेगा, तो ये पूरा की पूरा पानी यहाँ पर जाम हो जाएगा और कार्यालयों में घुस जाएगा। उसके बाद भी बारिश के पहले यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था ना नगर पालिका के माध्यम से कराई गई, ना उन्होंने अपने जो उनके अधीनस्थ यहाँ पर जो कोटवार है, चपरासी है, उनके माध्यम से व्यवस्था कराई गई है। और दुख की बात यह है कि हमारे जो श्रीमान एसडीएम महोदय हैं, ये खुद वर्तमान में नगर पालिका के प्रशासक भी हैं, प्रभारी भी हैं वहाँ, उसके बाद भी इतनी लापरवाही इस जगह पर देखने को मिली है आज हमें। और मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो नाली है, नाली के ऊपर तहसीलदार के वहाँ पर एक कमरा बना दिया गया है, और कमरा बन जाने के कारण, एक हॉल बन जाने के कारण वहाँ पर जो है वो पूरी नाली पैक हो चुकी है। पैक हो जाने के कारण जो कचरा इधर उधर से बह के आता है वो पूरा नालियों में जाम हो चुका है।
उसकी सफाई की वहाँ पे कोई निकासी करने की कोई जगह उन्होंने वहाँ पे नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज ये जो परिस्थिति बनी हुई है, पूरा पानी जो आज जो है बारिश का भर गया। मैं माननीय एसडीएम महोदय से, तहसीलदार महोदय से तथा नगर पालिका के अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर पक्षकारों का हर मिनट आना जाना लगा रहता है और ऐसा पानी अगर जहाँ भरता है तो उससे निश्चित रूप से न्यायालयीन कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। और न्यायालय में अगर पानी भर जाता है तो न्यायालय में जो दस्तावेज हम लोगों के रखे रहते हैं, पक्षकारों के जो दस्तावेज रखे रहते हैं वो गीले होंगे, खराब होंगे, उससे निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षतियाँ होंगी और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो पुनः मैं माननीय तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ये पानी की निकासी के लिए उचित और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाए। धन्यवाद। 7 सितंबर को जिले का प्रसिद्ध गोदमार मेला खेला जाएगा। पांडुरना और सांवर गांव के लोग नदी में झंडे के लिए एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर युद्ध करते हैं। इस मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल पांडुरना पहुंचे। नगर पालिका में नागरिकों के साथ बैठक ली, गोफन को प्रतिबंधित किया गया, शांतिपूर्वक मेला आयोजित करने को लेकर हिदायत दी गई। अमेरिका में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है, लेकिन एक नई वेव वहाँ एक नए वेरिएंट के साथ, डेल्टा के बाद भी एक वेरिएंट नया आ गया है। और आप लोगों ने सुना होगा भी अखबारों में कि नागपुर में डेल्टा वेरिएंट की आमद हो गई है। नागपुर से सबसे नजदीक यदि कोई स्थान है तो सौंसर है और पांडुरना है। पिछली वेव में यदि सबसे अधिक कोई प्रभावित जनपद हुआ था वो भी सौंसर और पांडुरना ही हुआ था। इस चीज को ध्यान दे देंगे हम लोग। एक बार त्योहार मनाना अच्छी बात है, हम लोग भी चाहेंगे हर्षोल्लास से त्योहार मनाया जाए, उसमें प्रशासन, शासन, पुलिस सबका पूरा सहयोग, सबकी पूरी सहमति है। लेकिन इसको मनाते हुए जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, पांडुरना के समितियों के, सबकी जवाबदारी है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई बुरी तरीके से घायल ना हो, कोई अपंग ना हो जाए, किसी की जान ना चली जाए। बाकी व्यवस्था के रूप में पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, नगर पालिका के कर्मी लगे रहेंगे। जहां जैसी आवश्यकता होगी वहां बोर्ड आपका सहयोग करेंगे। जहां थोड़ा बहुत हमको रोकने टोकने की आवश्यकता होगी, अपना परिवार समझ के हम आपको रोकेंगे भी कि ऐसा करने से किसी का सिर फूट रहा है, किसी की जान जा रही है, तो समझाना हमारा काम है, वो हमारा धर्म है। तो जब हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो इसको आप अपने धर्म के पालन से अंतर विरोध में ना लें कि हम लोग किसी भी प्रकार से आपके विरोध में नहीं है। जहां जहां चीजें ठीक नहीं लगेंगी वहां वहां समझाइश देना वो हमारा धर्म है, वो हम देंगे। जैसा एसपी साहब ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मानवाधिकार आयोग, सभी प्रबुद्ध जनों ने बैठ के कुछ तो निर्णय लिया होगा, कुछ चीजें देखी होंगी जहां पे सुधार की शायद आवश्यकता है। तो मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि चीजों को हम लोग इसी रूप में रखें जैसा आप में से बीच में किसी ने बताया कि आपके पूर्वजों के समय ये त्योहार था, उन्माद के रूप में नहीं जाता था। ये लोग सीढ़ियों पे बैठ के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्योहार देख पाते थे। उनको पता था कि कोई जानबूझ के उनके सिर पे पत्थर नहीं मारेगा। बड़े ही नियंत्रित तरीके से लोग गोटमार खेला करते थे। तो मेरा अनुरोध है कि इस वर्ष उस परंपरा को हम लोग दोबारा जीवित करें और बुजुर्गों में, महिलाओं में इतना आत्मविश्वास हो, बच्चों में इतना आत्मविश्वास हो कि घर से थोड़ा बाहर भी झांक लिया। इकलियारा के कैलाश साहू सीआरपीएफ में 25 साल की सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए। घर वापसी पर ग्रामीणों ने इनका भव्य स्वागत किया। कैलाश साहू ने अपनी सेवाओं को लेकर जानकारी दी। वे छत्तीसगढ़ के सुकमा से सेवानिवृत्त हुए हैं। सर्विस करके आज सेवानिवृत्त होकर अपने ग्राम में आया। ग्राम में सरपंच महोदय चुन्नी साहू द्वारा
और ग्रामीणों द्वारा मेरा भव्य स्वागत किया गया। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने अपनी सेवाओं के दौरान मेघालय, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, छत्तीसगढ़, नागपुर, महाराष्ट्र और फिर दोबारा छत्तीसगढ़ से 74 बटालियन से आज सेवानिवृत्त होकर अपने ग्राम में आया हूं और मेरा भव्य स्वागत किया गया। मैं अपने सरपंच महोदय व अपने ग्रामीणों का तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। और भाजपा ग्रामीण मंडल पघारा के अध्यक्ष मनीष यादव सोनू ने आज पघारा पहुंचकर नागरिकों से समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही समस्याओं के त्वरित निदान हेतु अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों से समस्या का शीघ्र निराकरण करने की मांग रखी गई। इस अवसर पर सरपंच वीरेंद्र शाह, सचिव व्रत, पंच और नागरिकगण उपस्थित रहे। ग्रामीण मंडल पघारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत पघारा में जन समस्याओं को लेकर के वहां पर जाकर के जन समस्या को सुना और देखा कि वहां पर जो नाली का निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है और चूँकि बारिश अधिक हो रही है जिससे कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, कुछ घरों में पानी चला गया था जिस कारण के वहाँ के निवास करने वाली जनता ने और वहाँ के पंचगणों ने और कुछ गणमान्य नागरिकों ने आग्रह किया कि यहाँ आकर के हमारी समस्याओं को देखें और इनका निराकरण कराएं। तो मैं ग्राम पघारा में उपस्थित होकर के वहाँ की नाली निर्माण कार्य को देखा है, वहाँ के साफ़ सफाई कार्य को देखा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का भी वहाँ मैंने निरीक्षण किया है, क्योंकि कुछ पंचायतों की लापरवाही के चलते साफ़ सफाई के कार्यों में ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके लेकर के पंचायत सचिवों से मिलकर के चर्चा की गई है और त्वरित इन सब समस्याओं को निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया गया है, जिसमें कि वहाँ की जनता ने भी इस ओर अपना मत दिया है कि ठीक है, पंचायत को एक अवसर देकर के कुछ समय में जल्द से जल्द यहाँ की साफ़ सफाई और बाकी निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराएं। नगर के वार्ड क्रमांक 16 पेंचुरी स्कूल के समीप जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। चेट्टी परिवार और वार्डवासियों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए गए। दीपक विश्वकर्मा, अनुराग डहरिया, सुनील रघुवंशी, सोनू चट्टी, कैलाश नाग आदि उपस्थित रहे। नगरपालिका ने आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की। नगर की सड़कों पर बड़ी संख्या में कुत्ते लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे। नगरपालिका ने इन्हें पकड़ा। इससे पहले नगरपालिका ने सड़क से आवारा पशुओं को हटाने की मुहिम चलाई है। कई दिनों से गाय बैल को पकड़कर कांजी हाउस भेजा जा रहा है। अंत में आज की मुख्य खबरों पर पुनः एक नजर। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की एसडीएम ने की समीक्षा। बारिश से बड़ी मुसीबत, तहसील परिसर में भरा पानी। कोटमार मेले की तैयारियों पर कलेक्टर एसपी ने की बैठक। कल फिर मिलेंगे नए के साथ, तब तक लीजिए, नमस्कार।